प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है 0.75 में किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर उसका वर्गमूल 1 होगा। तो प्रश्न 9 में लिखेंगे माना 0.75 जोड़ x बराबर। तो कह रहा है कि 0.75 में किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर, तो हम मान लेते हैं कि 0.75 में x को जोड़ने पर उसका वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। उसका वर्गमूल 1 होगा, यानी इसका अंडर रूट बराबर 1 लिख लेंगे। वर्गमूल कह रहा है इसीलिए इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि 0.75 में किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर, तो हम क्या मान लिए हैं, माना 0.75 में x को जोड़ने पर उसका वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसको अंडर रूट में कर दिए हैं। तो देखिए अब अंडर रूट को हम बराबर के बायां से दायां तरफ भेजेंगे। बराबर के बायां तरफ है अंडर रूट, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0.75 जोड़ x बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग। अंडर रूट को बायां से दायां तरफ भेजे हैं तो वर्ग में हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट जो है बायां से दायां तरफ जाके वर्ग में बदल जाएगा। तो 0.75 जोड़ x बराबर 1 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि 0.75 में किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर उसका वर्गमूल 1 होगा। तो वर्गमूल 1 होगा, यानी इसका अंडर रूट 1 होगा। तो किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर, तो x जोड़े हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ने पे इसका वर्गमूल 1 होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब अंडर रूट को इधर भेजे हैं तो 1 का वर्ग हो गया, यानी 0.75 जोड़ x बराबर 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1, यानी 1 गुना 1 1 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75। तो यहाँ पे 0.75 को घटाएंगे 1 से, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 0.75 जो है बराबर के बायां तरफ है, वो भी प्लस में है। इसके आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में हुआ, तो इसको दायां तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बराबर के दायां तरफ। तो 1 माइनस 0.75 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, तो 1 में से इसको घटाएंगे कैसे, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0.75। अब देखिए दशमलव का घटाव में क्या करते हैं, जो जिस संख्या से घटाना है उसको भी दशमलव दे करके समान दशमलव वाला भिन्न, ये समान दशमलव वाला अंक बना लेंगे, यानी दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 शून्य है यहाँ पे जिसको घटाना है, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद 2 शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन घटाने के लिए हमें देना जरूरी है। अब देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 5 जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 0, यानी 0.25। कितना आ गया, 0.25। तो x बराबर आ गया, x हम क्या माने थे, तो जो प्रश्न में पूछ रहा था कि किस दशमलव भिन्न को जोड़ने पर, तो उसको x माने थे, तो x बराबर आ गया 0.25। तो इसका उत्तर आ चुका है 0.25, यानी 0.75 में x का मान क्या आया है, 0.25, यानी 0.75 में 0.25 जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 9 हल कर लेंगे।
प्रश्न 10। अब हम प्रश्न 10 हल करेंगे। तो प्रश्न 10 कह रहा है 48.03 में किस 48.03 में से कौन सा दशमलव भिन्न घटाने पर प्राप्त संख्या का वर्गमूल 5.7 होगा। तो प्रश्न 10 में हम लिखेंगे माना। इसमें भी देखिए हम मान लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 48.03 में से कौन सा दशमलव भिन्न घटाने पर प्राप्त संख्या का वर्गमूल 5.7 होगा। तो लिखेंगे माना 48.03 में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5.7। तो देखिए वर्गमूल का बात कर रहा है यानी इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, यानी 48.03 में से कौन सा दशमलव भिन्न घटाने पे, तो उसको हम x मान लिए हैं। कौन सा दशमलव भिन्न घटाने पर, तो उसको हम x मान लिए, यानी 48.03 में से x को घटाएंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 5.7। तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या आएगा 5.7। यानी इसमें से x घटा के इसका अंडर रूट कर लेंगे, क्योंकि वर्गमूल कह रहा है 5.7 क्या है वर्गमूल है, इसलिए इसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 48.03 माइनस x बराबर 5.7 का वर्ग। तो बराबर के बायां तरफ अंडर रूट है, तो दाएं तरफ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। यानी अंडर रूट को देखिए, अंडर रूट को हम दाएं तरफ भेजे हैं तो वर्ग में हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे 48.03 माइनस x बराबर, अब 5.7 का वर्ग क्या होगा 5.7 का वर्ग। तो इसको 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 5.7 और 5.7 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि वर्ग है। तो 5.7 को 5.7 से गुना करते हैं तो 7 7 49, 7 5 35, 4 39, 7 5 35, 5 5 25 3 28, 9 9 5 14, 8 3 11 1 12, 2 1 3, कितना आ गया 3249। फिर से देख लेते हैं 7 7 49, 7 5 35, 4 39, 7 5 35, 5 5 25 3 28, 9 9 5 14, 8 3 11 1 12, 2 1 3, यानी कितना आ गया 3249। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसका वर्ग में दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी 32.49। ठीक है, 5.7 का वर्ग कितना हो गया 32.49। तो 48.03 माइनस 32.49 बराबर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे 32.49 को बराबर का जो दायां तरफ है उसको बायां तरफ लाएंगे, बराबर के बायां तरफ। ठीक है, इधर। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो ये प्लस में हुआ, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसके साथ। तो 48.03 माइनस 32.49 लिख लेंगे, और x को यानी बराबर के बायां तरफ x जो है माइनस में है तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, यानी 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा लेगा। तो इसको हम देखिए यहीं पे घटा लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। 48.03 और 32.49 को इस तरह घटाएंगे। ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ से पैंचा जाएगा, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये पैंचा दिया था तो 7 में से 2 गया 5 हो गया, ये 7 हो गया तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 15.54। तो कितना आ गया 15.54।
5 4 घटाने पे कितना आ गया 15.54 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 15.54। देखिए x को इधर लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 15.54। तो ये दोनों को घटाने पे कितना आया 15.54, यानी x बराबर आ गया 15.54। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि 48.03 में से कौन सा दशमलव भिन्न घटाने पे। तो देखिए 48.03 में से 15.54 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 5.7, यानी उत्तर आ चुका है हमारा, ठीक है। क्योंकि x हम माने थे, क्या जो पूछ रहा था उसी को हम x माने थे, यानी इसमें से x बराबर कितना आया 15.54। तो इसमें से 15.54 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 5.7। तो बस इसका x का मान लेके आ जाना है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 10 हल कर लेंगे।